हाँ बोलो, सुन रही हूँ मैं आजम। शादाब के घर होने वाली चोरी से तुम्हारा क्या ताल्लुक है लैला? क्या मतलब है तुम्हारा? स्टोन हाउस पे हमारा पीछा करने वाला शादाब ही था, और जिस शख्स ने तुम पर हमला किया था चोरी वाले दिन वो शादाब के घर से भागा था। लैला, देखो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम्हें हर चीज शुरू से और तफसील से मुझे बतानी पड़ेगी, लेकिन प्लीज मुझसे झूठ मत बोलना। मेरे पास कुछ नहीं है बताने को। लैला, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है, मजबूरी है तुम्हारी। किस मजबूरी की बात कर रहे हो? बताओ। क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में हो? इतनी बड़ी मुसीबत में हो कि मुझे तुमसे पूछना पड़ रहा है कि शादाब के विला पर जो चोरी हुई से तुम्हारा क्या ताल्लुक? समझ नहीं आ रही क्या आजम? डर लग रहा है। आखिर तुम क्यों डर रही हो लैला? सुनना चाहते हो? उस दिन इशिल के साथ पियानो की क्लास थी। मैं अपने नोट्स विला में भूल गई थी। दूसरे दिन किसी और जगह क्लास थी, इसलिए रात को नोट्स लेने गई थी। विला के करीब पहुंची तो बहुत अंधेरा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दरवाजे के करीब पहुंची तो वहां एक मिनी वैन खड़ी थी। 5-6 लोग वैन में थे। वो लोग अपने साथ कुछ लेकर जा रहे थे। उस वक्त उस बेगैरत बदी को मैंने वहां देखा। उसने मेरी तरफ आना शुरू कर दिया। मैं भागी। मैंने अपनी गाड़ी को रिवर्स पर लगाया और वहां से भाग गई। उसके गाड़ी तक पहुंचने से पहले मैं किसी तरह भाग गई वहां से। उसके हाथों से बच गई, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए था। बाद में उसने मेरा पीछा किया और आखिर ढूंढ लिया मुझे। कहा कि अगर बोलोगी, किसी को कुछ भी बताओगी तो तुम्हारे घर वालों को मार दूंगा। मैं भी डर गई। देखो आजम, मैंने तुम्हें ये सब बताकर अपने घर वालों को खतरे में डाल दिया है। तुम समझ रहे हो? अच्छा, तो फिर जिस दिन हम स्टोन हाउस में छुपे हुए थे उस दिन तुम बदी से क्यों मिलने वाली थी? घर वालों की धमकी देकर बुलाया था उसने मुझे। हो सकता है मार देता। अपने पीछे कोई निशानी नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन इस तरह के हालात में तुम आखिर पुलिस के पास क्यों नहीं गई लैला? तुम्हारे प्यारों की जिंदगी कभी खतरे में पड़ी है क्या आजम? कहा ना, घर वालों की धमकी दी थी मुझे। उसने कहा कि पुलिस के पास गई या किसी को कुछ बताया तो उनकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। देखो, वो बेगैरत बदी अभी भी मेरे पीछे पड़ा है। घर तक आ गया वो मेरे। तुम पकड़ पाए क्या उसे? तुम पुलिस वाले हो, ढूंढ पाए उसे? ढूंढ लूंगा, पकड़ लूंगा उसे। लेकिन आजम, कोई एक बंदा नहीं है ना, बहुत लोग हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, डरो नहीं, ढूंढ लूंगा सबको। लेकिन वो शादाब इस बारे में कितना जानता है? उसे इस बारे में क्या बताती मैं? वो लोग मुसलसल मेरे पीछे पड़े हैं।
मैं अपने घर वालों को खतरे में नहीं डाल सकती। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपने घर वालों को खतरे में नहीं डालूंगी। देखो प्लीज, मैंने जो बताया है वो भूल जाओ, पीछा मत करो। अगर घर वालों को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। लैला, आजम ने तुम्हारी बात पर यकीन किया। अहम बात तो ये है। यकीन हो गया बाबा, हो गया। परेशान ना हो। धोखा तो नहीं दे रहा। कभी कभार पुलिस ऐसे जाल फेंकती है, यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं, ऐसे जाहिर करते हैं जैसे यकीन कर लिया उसकी बात। नहीं बाबा, परेशान ना हो, यकीन हो गया उसे। लेकिन ये बदी वाला मामला हल करना होगा, उसके बाद ही सुकून मिलेगा। तुम बताओ कैसे हल करेंगे लैला? बंदा गायब हो गया है। पता नहीं, उसका कोई वीक पॉइंट ढूंढना होगा ताकि वो हमारी मुखबरी न कर सके। जो भी करना है करें अब, क्योंकि मैं बहुत तंग आ गई हूँ और ऐसे जीना नहीं चाहती। हाँ, हमें तो बहुत पसंद है ना ऐसे जीना। तुम्हें फजूल बातें करना पसंद है। ठीक है बेटा, बहुत हुआ। अब तुम लोग जाकर अपनी पढ़ाई करो। मैं बदी का मुंह बंद करवाने के लिए कुछ सोचता हूँ। बाबा, खैरियत तो है? आप अभी तक सोए क्यों नहीं? बेटा, नींद चोरी की है तुमने? ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? बेटा, तुम उस लड़की को कितना जानते हो? समझा नहीं मैं। ना समझने वाली क्या बात है? तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम्हें लैला पसंद है या नहीं? बाबा, बाप भी। आओ, चलो बेटा, बाप बेटा ऊपर चलकर बात करते हैं। चलो चले।